हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेशियो, प्रपोर्शन और लॉगरिथम और इंडाइसेस से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी करे थे। आज हम उन्हीं को रिवाइज करेंगे। राइट, आज का हमारा जो सेशन होगा उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। तो आज का मैं जो पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन अच्छे से समझते जाइएगा। बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन आज हम करेंगे। यस प्लीज़। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक्स अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस सी। ये आपको दिया हुआ है। देन आपको फाइंड करना है वैल्यू बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय जेड। इस चीज़ का आपको वैल्यू फाइंड करना है और ये आपका एक्सप्रेशन जो है वो गिवन है। ठीक है बेटा। चलिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसको बहुत ही प्रॉपर मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ये वो टाइम बचाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये एक्स वाई जेड ए बी सी ये सारे जो है वेरिएबल्स, ये कुछ ऐसा सोचो कि ऐसे नंबर यदि यहाँ पर सोच लें अपन जिनसे ये तीनों चीज़ बराबर हो जाती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत छोटे छोटे नंबर अपन इसको हमारी हेल्प कर सकते हैं। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1, इन सबको 1 लेके देखते हैं अपन क्या ये सेटिस्फाई हो रही है क्या चीज़। तो यदि मैं x को 1 लेता हूँ तो ये 1 ये 1 1 1, तो ये सब नीचे 1 प्लस 1 2 माइनस 1 1, तो ऊपर भी 1 अपॉन 1, तो ये 1 आ गया। तो ये पहला एक्सप्रेशन हमारा क्या रिजल्ट दे रहा है 1। सेकंड वाला एक्सप्रेशन भी क्या रिजल्ट दे रहा है 1। तीसरा वाला भी क्या रिजल्ट दे रहा है 1। इसका मतलब ये नंबर इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो क्यों ना अपन जिस चीज़ का वैल्यू निकालना है उसमें भी वो 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया जीरो। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, अपन बहुत आराम से इसको मैनेज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ए और बी का रेशियो हमको दिया है 4:1 और आपको वैल्यू निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन ए। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये रेशो है 4:1, ए और बी का रेशो है ना, एक्चुअल्स नहीं है, ये रेशो है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, ए का वैल्यू 4 का कोई मल्टीपल, जैसे 4k, तो बी को क्या ले लेंगे k, है ना। अब ये यहाँ पे पुट करो। कई लोग ये 4 और 1 ही ले लेते हैं यहाँ पर, तो ठीक है वो ले सकते हैं, बट ऐसी हैबिट यदि होगी तो कहीं मुश्किल हो जाएगी आपको। तो प्रॉपर आप लिखा करो। तो ए की जगह हम लिखते हैं 4k डिवाइडेड बाय बी की जगह k प्लस अंडर रूट ऑफ फिर बी की जगह k और यहाँ पर 4k। तो k का हालांकि कोई मतलब नहीं निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। तो ये हमारा आ जाएगा 2 प्लस 1/2। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आ गया 5/2। इज दैट क्लियर? तो ये दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, सिंपल क्वेश्चन हैं, तो अपन इनको मैनेज कर सकते थे। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और उसको भी अपन ट्रिक से करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, एक ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर अंदर 1 माइनस ऐसा वाला ब्रैकेट, देन 1 माइनस फिर ऐसा वाला ब्रैकेट, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, पावर -1, फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज, फिर ऊपर पावर -1, फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज, फिर ऊपर -1/2। ठीक है? तो ये कई बार क्या होता है कि बच्चे इसको तो देख के डर जाते हैं कि ये कैसे करेंगे, हम छोड़ देते हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो बेटा आप इसको एक्चुअल सॉल्व इसको भी मत करो, मैं इसके लिए भी आपको टेक्निक बता देता हूँ अपने को क्या करना है। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं एक्स का कोई वैल्यू, जैसे 2। इसको भी आप एक्चुअल सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लेगा,
तो यहाँ पर x की जगह कोई नंबर मैंने अज्यूम कर लिया, 2 3 4 कुछ भी ले लेना। 1 कभी ऐसे ट्राई मत करा करो, उससे कई बार क्या होता है 2-3 ऑप्शन आंसर वाले आ जाते हैं तो हमको फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम क्या करें। तो यहाँ पर x को मैंने 2 लिया है, तो 1 माइनस, अब देखिए मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 1 माइनस 2 का स्क्वायर पावर -1 ब्रैकेट क्लोज, फिर -1, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर पावर -1/2। ठीक है, अब देखिए इसको फर्दर अपन सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मेरा बनेगा 1 माइनस ये बनेगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 1 माइनस 4 कितना होता है -3, तो -3 के ऊपर पावर -1, तो कैन आई से इट इज़ -1/3, राइट। फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर -1, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर पावर में -1/2। बहुत आहिस्ता आहिस्ता बड़े आराम से सॉल्व करो, सेकंड्स में आंसर आएगा आपकी, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। तो ये 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1/3, तो फाइनली ये हो जाएगा 4/3। और 4/3 पे भी पावर क्या लगा है -1, तो इसको मैं डायरेक्ट 3/4 लिख दूँ, तो आई थिंक मेरे को आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए इसमें, -1/2। अब ये आ जाएगा मेरा 1 में से गया 3/4, तो क्या बचा 1/4, और पावर में क्या बनी -1/2। अब 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर -1, और फिर इसके ऊपर पावर कितना है -1/2, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 4 की पावर 1/2, यानी कि 4 का रूट 4, यही मतलब हुआ ना इसका। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2। क्लियर, हमने x क्वेश्चन में था उसको अज्यूम क्या करा था 2, और हमारा आंसर भी क्या आया 2 किसको अज्यूम करा था हमने x को, तो हमारा आंसर क्या हुआ x। तो कुछ इस तरह का अप्रोच करके अपन आंसर अपना निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर। अब ये सारा काम आप चाहें तो कैलसी पे कर सकते हैं, जैसे ये 1 माइनस 2 स्क्वायर है, तो ये 2 स्क्वायर 4 होता है, 1 माइनस 4 3 पे पावर -1 है, तो रेसिप्रोकल है तो 1/3 है ना। किसी चीज़ का डिवाइड कैसे करना, तो वो भी आप कैलसी पे ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1/3 को सॉल्व करना है, तो आप सिर्फ 3 टाइप करो, फिर डिवाइड इक्वल टू टाइप कर दो, बस डिवाइड इक्वल टू कर दोगे तो ये 1/3 का वैल्यू आ जाएगा, जैसे 0.333 इस टाइप से। तो आप इस चीज़ को इस तरह से कर सकते हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर। तो ये बहुत ही अच्छे 3 क्वेश्चंस थे जिनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और करना कुछ भी नहीं है आपको, केवल ये लेक्चर, ये ऑडियो आप वीडियो सुनते चले जाइएगा, तो आप ऑटोमेटिक आपका ये कवर होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। log a divided by y minus z equal to log b divided by z minus x equal to log c divided by x minus y। ये तीनों चीज़ इक्वल है ऐसा आपको दिया हुआ है, और आपको वैल्यू फाइंड करना है ए बी सी का। ए बी सी का वैल्यू कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 3 चीज़ें इक्वल होती है तो अपन उनको किसी के भी इक्वल अज्यूम कर सकते हैं। सपोज करिए मैं इसको अज्यूम कर देता हूँ के, है ना। 3 चीज़ें इक्वल है तो वो के इक्वल मैंने अज्यूम करा। ऐसा आपने कहीं छोटी क्लास में कहीं तो भी किया होगा ऐसा, है ना। तो यहाँ पर ये जो log a है ये हो जाएगा k टाइम्स y माइनस जेड, है ना। मैंने केवल क्या करा, इस वाले पार्ट को k के इक्वल करा, तीनों k के इक्वल है तो इसको k के इक्वल करा। इसी तरह से log b मेरा हो जाएगा k टाइम्स z माइनस एक्स। इसी तरह से मेरा log c हो जाएगा k टाइम्स x माइनस वाई। ये तीनों मेरे रिजल्ट्स आ गए। अब इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। यदि मैं इनको ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, log a प्लस log b प्लस log c इक्वल टू k तो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। तो ये माइनस जेड से प्लस जेड कैंसिल हो जाता है अपना। इसी तरह से ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाता है, ये वाई से वाई भी कैंसिल हो जाता है। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी होती है ना, log a प्लस log b प्लस log c, तो कहना इसे log a b c ऐसा लिख सकते हैं इसको। और ये log a b c इक्वल टू, ये सब 0 हो गया तो 0 इंटू के, ये फाइनली कितना आ गया 0। log का बेस मैंने बताया था कुछ भी नहीं हो तो क्या मानने का 10। तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है, log का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मैंने आपको ये बताया था कि ये जो 10 है
ये 10 की पावर 0 करेंगे तो आंसर आएगा ये ABC। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ABC है ये किसके इक्वल होगा, 10 का पावर 0 के, तो ये ABC इक्वल टू 1 हो गया। एनीथिंग पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। इज दैट क्लियर? कई लोग ऐसे रटवाते हैं बच्चों को, मैंने ऐसा देखा, ऐसा ऑब्जर्व किया है कि ऐसा कहीं साइकिल देखो, दिस y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, है ना। इनफैक्ट ये इस तरह से चीज़ों को सिर्फ रटना ही नहीं है, समझना भी है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा साइकिल देखो तो आंसर 0 बोल दिया करो, ऐसा साइकिल पावर में देखो तो आंसर 1 बोल दिया करो, लेकिन कहीं कहीं इसमें एक्सेप्शन हो जाते हैं। तो ये आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए, ऐसे स्पेशल क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो ये आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है, इसका 1 आ रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, देखिएगा आप उसको। x इक्वल टू 4 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर -1/3। आपको पूछा यह है 4x क्यूब माइनस 12x, सॉरी 4x क्यूब माइनस 12x कितना होगा, बस इतना सा क्वेश्चन है। आपको याद हो तो मैंने एक ट्रिक बताई थी और वो पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ, तो मैं उसका कोई सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, ट्रिक से करेंगे। ये जो 4 है ना, ये नंबर दोनों जगह सेम ही रहता है ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन पहचान में भी आ जाएंगे आपको। एनीथिंग पावर 1/3 प्लस एनीथिंग वही चीज़ -1/3 थी, ये चीज़ का वैल्यू निकालना। आप कुछ भी मत करो, डायरेक्ट ये जो नंबर है ना 4, इसका स्क्वायर करो, कितना हुआ 16 + 1, बस 17 इज माई आंसर। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इक्वेशन हमको सॉल्व करना है, बहुत ही ब्यूटीफुल इक्वेशन है लॉगरिथम की। तो वो इक्वेशन है log x बेस 2 प्लस नेक्स्ट है log x बेस है 4 प्लस नेक्स्ट है log x बेस में 16 इक्वल टू दिया है 21/4। इज दैट क्लियर? तो इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो वो देखिएगा हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक फार्मूला मैंने बताया था, log x बेस y होता है log x डिवाइडेड बाय log y, याद है ना। तो ये आपका log x बेस 2 है, तो ये मेरा फार्मूला बन जाएगा log x डिवाइडेड बाय log 2 प्लस ये मेरा बनेगा log x डिवाइडेड बाय log 4, ये मेरा बनेगा log x डिवाइडेड बाय log 16 इक्वल टू में क्या आ रहा है 21/4। ये फार्मूला है log x बेस y log x अपॉन log y। अब यहाँ पे log x को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो log x को कॉमन लूँगा तो ये बनेगा 1/log 2 प्लस ये बनेगा 1/log 4 प्लस ये बनेगा 1/log 16 ब्रैकेट क्लोज, और ये बाहर आ जाएगा 21/4। क्लियर? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये log x और ये अंदर 1/log 2 प्लस 1/log 4 को लिख सकते हैं 2log 2, अभी बताऊंगा मैं कैसे आएगा ये, और ये log 16 को लिख सकते हैं 4log 2 इक्वल टू 21/4। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर ने log 4 को कैसे लिख दिया 2log 2। log 4 को मैं लिख सकता हूँ log 2 का स्क्वायर, और ये log की प्रॉपर्टी से पावर भी आगे आ जाता उतर के, तो ये आ गया मेरा 2log 2। इसी टाइप से log 16 था मेरा, तो log 16 को लिख सकते हैं log 2 की पावर 4, तो ये आ गया वापस मेरा 4log 2। इज दैट क्लियर? तो ये आपका log x डिवाइडेड बाय, अब नीचे भी कॉमन आ गया log 2, क्योंकि नीचे log 2 सब में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो ये बनेगा मेरा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू मेरा बना 21/4। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर log x बाई log 2, ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू 21/4। इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो log x डिवाइडेड बाय log 2, यहाँ पर LCM क्या ले लेंगे 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस
2 प्लस 1 इज इक्वल टू 21/4। तो ये हो जाएगा मेरा log x डिवाइडेड बाय log 2 इंटू 7/4 इक्वल टू 21/4। इज दैट क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 4 से ये 4 मेरा कैंसिल हो रहा है ना, और ये 7 से कैंसिल होगा तो ये 7 3 ज़ा 21। तो फाइनली हमको क्या मिला? log x इक्वल टू फाइनली क्या मिला? ये log 2 को भी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये इज इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, तो ये मेरा बनेगा 3 log 2। इज दैट क्लियर? तो log x मेरा बना 3 log 2, तो ये log x मेरा हो जाएगा log 2 की पावर 3। ये प्रॉपर्टी उल्टा भी तो लगा सकते हैं, पावर जब नीचे ला सकते हैं तो उसको ऊपर भी उठा सकते हैं। तो ये आ जाएगा log x इक्वल टू log 8। तो x इक्वल टू मेरा क्या बना? 8 बन गया। तो ये मेरा x का आंसर आ गया 8। तो ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगा इसको सॉल्व करने में, मगर ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर ये ऑप्शन यदि आपको अवेलेबल है तो ऑप्शन पुट करके भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी देखिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से लिख के बता रहा हूँ। ये है log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 16। इज दैट क्लियर? अब यदि इसके अंदर अपन पुट करते हैं ऑप्शन हमारा, जैसे एक एक करके अपन ऑप्शन पुट करेंगे, तो हम इसमें डायरेक्ट 8 पुट करके, मैं चेक करके बता रहा हूँ कि ये वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, इसको कैसे चेक करेंगे। तो ये आ गया मेरा log 8 बेस 2 प्लस ये आ गया मेरा log 8 बेस 4, ये आ गया मेरा log 8 बेस 16। इज दैट क्लियर? तो ये इसको अपने को चेक करना है कि ये 21/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह से। अब ये तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हो, log 8 बेस 2 कितना होता है? 3। समझ आ रहा है ना? 2 का क्यूब भी तो होता है 8। अब log 8 बेस 4, इसका आपको वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब आपको जैसे कभी समझ नहीं आए कि इसको कैसे करें, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, log 8 डिवाइडेड बाय log 4 चलेगा, प्लस log 8 डिवाइडेड बाय log 16। तो ये मेरा आ जाएगा 3 प्लस 3 log 2। समझ गए ना? ये जैसे मैंने अभी सिखाया था। और ये 2 log 2 प्लस ये आ जाएगा 3 log 2 log 8 का वैल्यू, और ये 4 log 2, यानी 16 को मैंने लिखा 2 की पावर 4 पलट के आगे आ गया। इसी टाइप से मैंने सबको कर लिया। ये मैंने अभी आपको फंडा सिखाया था, कर सकते हैं ना ऐसे। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या मेरा? 3 प्लस 3/2 प्लस 3/4। तो एलसीएम कितना आ गया? 4। ये आ जाएगा 12 प्लस 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस 3। तो यह फाइनली कितना आ गया? 21/4। तो ऐसे एक एक ऑप्शन करके या तो चेक करो या इक्वेशन सॉल्व करो। इज दैट क्लियर? तो आपको हर जगह शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, कहीं कहीं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन को। इज दैट क्लियर? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2 numbers are in ratio 3:4. If 6 is added to each ratio, then new numbers are in ratio 4:5. Then new numbers are in ratio 4:5. 4:5. Find the numbers. Find the numbers. 6 is added to each ratio, then new numbers are in ratio 4:5. Then find the numbers. अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, बहुत ही सिंपल सा है। इसको आप स्कूल वाले मेथड से x लेके कुछ भी करके ऐसा करोगे, टेक्स मोर टाइम। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक रेशो है 3:4। बहुत सिंपल सी चीज़ है। उसमें कितना ऐड किया हमने? 6 इसमें भी ऐड किया, 6 इस वाले नंबर में भी ऐड किया। तो नया जो नंबर आ रहा है हमारा, वो किस रेशो में आ रहा है? 4:5। इज दैट क्लियर?
अब इसको अपन उल्टा बोलें कि जैसे इस वाली चीज़ में ये वाली चीज़ ऐड करने से ये आ रहा है, तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये 4:5 में ये वाली चीज़ 3:4 वाली सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये भी 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है। ये तो वैसा ही एग्जाम्पल हो गया जैसे हमने क्वेश्चन करा था कि ये इनकम का रेशो है, ये एक्सपेंसेस का रेशो है और ये सेविंग दोनों की इक्वल है। याद आ रहा है आपको कैसे करा था इसको? मैंने आपको सिखाया था इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखो, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखो, इत्तेफाक से ये दोनों 1 है, इस चीज़ का इधर मल्टीप्लाई करो, इस चीज़ का इधर मल्टीप्लाई करो, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, इसलिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि ये 6 और 6 है, तो ये रेशो क्या आया 6 और 6 का 1:1, यस नो। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि जो 1 है वो 6 है, तो जो 3 है वो हो जाएगा 18, 6 टाइम्स है ना, और जो 4 हो जाएगा वो हो जाएगा 24। यही तो हमारे ओरिजिनल नंबर थे, ये लिखा था ना 2 नंबर्स आर इन रेशो 3:4, तो ये आपको नंबर्स फाइंड करने थे, तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा 18 एंड 24। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर इस तरह से अपन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस ये रहते हैं, इनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। एक और देखिएगा क्वेश्चन, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता रहता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर -z ये दिया है, और आपको 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था 3 चीज़ें इक्वल है तो उसको किसी के इक्वल अज्यूम कर लिया करो, तो यहाँ फिर से मैं k के इक्वल अज्यूम कर लेता हूँ। अब ये 2 की पावर x किसके इक्वल हो गया? k के। 3 की पावर y ये भी किसके इक्वल हो गया? k के। और 6 की पावर -z ये भी किसके इक्वल हो गया? k के। राइट, अब ये 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं k की पावर 1/x। याद रखना, कोई भी पावर इस तरफ से उस तरफ ट्रांसफर होती है तो 1 हो जाती है, रेसिप्रोकल। 3 इक्वल टू हो जाएगा मेरा k की पावर 1/y। 6 इक्वल टू हो जाएगा मेरा k की पावर -1/z। अब यहाँ पर एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, एक नंबर है 6। 2 का वैल्यू है मेरे पास, 3 का वैल्यू है और 6 का वैल्यू है। बहुत ही ट्रिकी और बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है ये। अब 2 और 3 और 6 में कोई कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है तो कोई भी बोल देगा, छोटा बच्चा भी समझता है इतना तो कि 2 × 3 किसके इक्वल होता है? 6 के इक्वल होता है। अब 2 का वैल्यू लिख दो k की पावर 1/x मल्टीप्लाइड बाय 3 की वैल्यू k की पावर 1/y, 6 का वैल्यू k की पावर -1/z, तो ये k की पावर आ जाएगा 1/x प्लस 1/y। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, k की पावर -1/z। बेस सेम है तो ये पावर इक्वल होगी, तो कहना इसे 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। तो ये बनेगा मेरा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो जिस चीज़ का आपको वैल्यू पूछा था इसका ये आंसर मिल गया मेरे को 0। ये भी आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल देखोगे तो आपको समझ आता चला जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, log 25 बेस 8 का इसका वैल्यू निकालना है। राइट, अब इसका ऐसे तो बहुत सारे मेथड से करने के, लेकिन आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। जैसे ये मैंने आपको अभी फार्मूला बताया था, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 25 डिवाइडेड बाय log 8। ठीक है, अब log 25 का वैल्यू कैसे निकालें? तो कैल्सी से निकाल सकते हैं। राइट, मैंने आपको सिखाया था कैल्सी से वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 25 टाइप करेंगे, उसके बाद इंटू मतलब 25 टाइप करके अंडर रूट का बटन कितनी बार? 19 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, देन -1 मल्टीप्लाइड बाय 227 इज इक्वल टू, यही है ना, इस तरह से सिखाया था। तो ये सॉल्व करने पे मेरे को मिलता 1.39, है ना। सारे डिजिट लेना जरूरी नहीं है, 2 डिजिट भी ले लोगे तो चलेगा। log 8 का वैल्यू निकालना, फिर से कैल्सी चला लेते हैं 8, फिर अंडर रूट का बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, -1 इंटू 227,695 इज इक्वल टू, तो ये मेरा आपका बनेगा 0.9030, और ये डिवाइड करते हैं अपन इसको,
1.39 डिवाइडेड बाय 0.9030 इज इक्वल टू, ये मेरा आंसर आ रहा है 1.53 आ रहा है, राइट। तो 1.53 इसका आंसर आ गया। तो आप इस तरह से बहुत ही जल्दी इसको कर सकते थे, वरना आप पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाते रहते, फिर वो सॉल्व करते इसको, तो इट टेक्स लॉन्गर टाइम। तो ये मैं एडवाइस नहीं करूँगा। तो ये आज अपन ने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे थे बेटा, है ना। इन सबको अच्छे से रिवाइज करिएगा, पढ़ते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।